ओशो। तो बहुत बहुत प्रेम आप सबके चरणों में। स्वामी ओशो गोपाल और मां सुमन गोपाल का हृदय से आज के दिव्य शुक्रवार की सुबह में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। 6 दिन इंतजार रहता है शुक्रवार का, और शुक्रवार की इस दिव्य सुबह का जब आप सबके दर्शन कर सकें। और इस सत्र को शुरू करने से पहले सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी। प्रणाम करते हैं सभी सिख गुरु साहिबान। प्रणाम करते हैं सभी संतों को, पीरों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को। आप सबके चरणों में भी मेरा प्रणाम। परम गुरु ओशो के प्रेम आशीष हम सब पर सदा बरसते रहें। आज का जो ध्यान सत्र है बहुत ही विशेष है। आप में से ऑलमोस्ट 99% लोगों ने ये ध्यान पहले कभी नहीं किया, और इस ध्यान की आज बहुत जरूरत है। जिस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें बहुत सा बोझ साथ लेकर चल रहे हैं। यानी उड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पैरों में पत्थर बंधे हैं, पंखों में पत्थर बंधे हैं। तैरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत बोझ लेकर कोशिश कर रहे हैं कि हम तैर सकें। तो कैसे उस बोझ को उतार दिया जाए बिल्कुल हल्के होकर, जैसे उस एवरेस्ट की चोटी पर तैन सिंह हलेरी चढ़े थे पहली बार, और एक कैमरे का बोझ भी उनके लिए कड़चन बन रहा था, उसको भी उतार दिया जाए। आज ये प्रयास है, ये अभ्यास है, और इस गहरे अनुभव में उतरने के लिए आप सबको सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आचार्य होना तो रहा नहीं जाता, सत्र तो माँ का है, लेकिन बीच में किसी बहाने से एंट्री ले ली, दखल ले लिया कि चलो मैं शुरुआत करवा दूंगा, माफ करना, माँ ही सेशन लेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ करनी है। जो हमें बहुत प्यार करते हैं, यानी कि हमारे जरिए सतगुरु को प्यार करते हैं, वो एकदम सत्संग में या ध्यान सत्र में अपनी शमूलियत करते हैं, हाजिरी करते हैं, और इस उमंग में बैठते हैं कि आज नई बात क्या होने वाली है, आज नया अनुभव क्या होने वाला है। और उन पर सतगुरु उतरता भी है, यानी कि वो हृदय के द्वार खोल कर बैठते हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। थोड़ी सी बातें करनी है, फिर मैं बीच में हट जाऊंगा। जैसे एक बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे। हर फूल की एक अलग अलग सुगंध होती है, और जो भी वहां जाते हैं वो सबका मजा लेते हैं, और एक फलवाड़ी का रूप वो नजर आता है, बड़ा सुंदर नजर आता है। ऐसे ही सत्संग के सिलसिले में अलग अलग आचार्य साहिबान अपने अपने तरीके से उस गोविंद की बात करते हैं। कभी किसी के मुखारबिंद से वो बात जत जाती है, कभी किसी के मुखारबिंद से जत जाती, बात वही होती है। मोड़ कोड़ के बात वो उसी एक के साथ जुड़ने की होती है, लेकिन कभी किसी के साथ दिल मिला होता है, किसी के साथ अल्फाज अच्छे लगते हैं, तो उन शब्दों के साथ बहकर हम उस सत्संग में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही सभी आचार्यों का टेस्ट, सभी आचार्यों का सुगंध, सभी आचार्यों का रूप बेशक अलग अलग है, लेकिन उन सबको स्वीकार करके उनके प्रेम में उतरना ही सत्संग है। मैं अभी सोच रहा था सुबह ही, बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन सत्संग मैल भरीजे जियो। सत्संग में बैठते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जन्म जन्मांतरों की मैल धुपने लगती है। सतगुरु धोबी की तरह काम करने लगता है, सतगुरु कुम्हार की तरह काम करने लगता है। हमारी ऑटोमेटिकली ही इन द्वेषों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्ति होने लगती है, और एक निर्मलता छाने लगती है। तो इस सत्संग का मकसद ही ये है कि यहाँ सत्संगी जो सत्य के मार्ग पर चले हैं, जो प्रेम के मार्ग पर चले हैं, जो अहोभाव के मार्ग पर चले हैं, जो एक साथ बैठ सकते हैं, एक तल पर बैठ सकते हैं, निरंकारता में बैठ सकते हैं, जिनको दूसरा स्वीकार है ऐसा कह लो, और जो एक किसी एक के साथ जुड़े हुए हैं उसे एक तक जाने के लिए, तो जब वो बैठते हैं तो उसका नाम सत्संग है। तो जैसा भी ज्ञान हो, जैसा भी उनका नॉलेज हो, वो जो भी उसकी
गुणगान करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, आंसू बहाते हैं, उसका नाम सत्संग है। और वो जो अपने मुखारबिंद से उसकी रचना में, उसकी रचना द्वारा उसके गुणगान करते हैं, वो वाणी बन जाती है। और वो जहां बैठकर बात करते हैं वही मंदिर बन जाता है, मस्जिद बन जाती है, चर्च बन जाता है, गुरुद्वारा बन जाता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन ये सिलसिला है, फूल भी रहेंगे तो कांटे भी रहेंगे, कांटे हैं तो फूल भी हैं। हमारी दृष्टि कहाँ है? हमने मील पत्थरों को नहीं देखना, हमने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। मील पत्थर इस चीज का प्रमाण है कि सही मार्ग पर चल रहे हैं। रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, लेकिन गुरु के हाथ में जब हाथ है तो फिक्र करने की क्या बात है। तो सिलसिला ये चलता जाता है। इन छोटे छोटे सत्संगों का, इन ध्यान सत्रों का एक ही मकसद है कि आपको अपडेट रखा जाए। ओशोधारा के जो सुंदर प्रोग्राम निरंतर चल रहे हैं, बहुत बहुत से सुंदर हीरे आपकी चोली में आने वाले दिनों में डाले जा रहे हैं, उनके लिए आप अवगत हो, आपके लिए सूचित हो, आपको जानकारी हो। तो जैसे आपको सबको ऑलमोस्ट पता है, कल सुबह बड़ी पवित्र और पावन घड़ी है जब ओंकार दीक्षा होगी, जो समाधि अभी चल रही है 1 से 9 तक। तो आप सब यथासंभव उसमें दाखिल हों। उसके बाद ये एक निरंतर जो कुंभ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसका 11 तारीख से समाधि शुरू होगी, उसमें भी यथासंभव कोशिश करें उसमें दाखिला लिया जाए। उसके बाद फिर से 1 सितंबर को ध्यान समाधि है, और फिर 11 सितंबर को फिर से ध्यान समाधि है। सभी आचार्य साहिबान कंसर्न जो हैं, हो सकता है मुझे आशीर्वाद देने के लिए अभी शामिल हों हमारे सत्संग में। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सतगुरु के शीश उन पर बरसें। किसी एक में मुझे भी सेवा का मौका मिलेगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि सतगुरु के उस मार्ग में अपने को तिल फुल जो गिलहरी जैसा रोल है वो अदा कर सकूं, उसमें कोई ऐड कर सकूं। आप सबको प्रेम पूर्ण निमंत्रण है। एक नया आयाम ओशोधारा के इतिहास में जुड़ने जा रहा है। 16 अगस्त के बाद 1 डे मेडिटेशन कैंप IIYM के प्लेटफॉर्म पर चलेगा पूरा दिन। तो उसकी रूपरेखा भी आप तक पहुंच ही जानी है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको उसके लिए सूचित करूं। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसका मैं अभी ऐलान नहीं कर सकता। वो थोड़े दिनों में आप उसको देखकर सरप्राइज खुशी से नाचने लगोगे। वो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। सतगुरु का रात को ही उसका आशीष मिला है, मुझे उसकी सेवा मिली है, तो वो तो बिल्कुल ही 4 चांद लग जाएंगे। उस समय आपके पास समय भी होगा, मन भी निर्मल होगा। वो खास विधि द्वारा आपको गुरु के चरणों में स्थापित किया जाएगा, ताकि उस उड़ान में, उस बुलंदियों की ओर सतगुरु आपको ले जाएं। तो 2-4 दिन इंतजार करें उस डिक्लेरेशन की, आप तक वो ऐलान, सुंदर ऐलान, दिव्य ऐलान पहुंच जाएगा। तो इससे पहले कि मैं और बहुत सी बातों का सिलसिला मेरा शुरू हो जाए, मैं चाहता हूं अब माँ सुमन गोपाल आगे के सिलसिले का चार्ज लें। इस गीत को सुनते हैं। अब इस गीत को सुनते सुनते आपने अपने शरीर को देखना है, मन को देखना है, हृदय को देखना है, और ये 2 बातें देखनी है कि गुरु के मिलने से पहले आप क्या थे, और गुरु के मिलने के बाद क्या हैं, और आपकी क्या होने की संभावना है। ये बातें सुनते सुनते आपको आंसू आएंगे, गारंटी है, आंसू आएंगे, ये गारंटी है। और उन आंसुओं को रोकना ना, ये महसूस करना कि ये वो मोती हैं जो मैं सतगुरु के चरणों में अर्पित कर सकता हूं। तो सुनते हैं। वाणी कबीर साहब। ये तन विष के बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, आप सबको सुनाई दे रहा है? इस दिए जो गुर मिले तो भी आवाज आ रही है? तेजस्वी जरा देखना। तीन लोक 9 खंड में गुर ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तेजस्वी
डबल आवाज आ रही है, देखना। लोक नौखंड में गुरते बड़ा न कोय। क्या सभी को डबल आवाज आ रही है? स्वामी जी आप ही के एंड से स्पीकर वो हटा लेंगे। ओके, ठीक है। स्पीकर के कारण हो रहा है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना ही। पहले बुरा कमाए के, बांधी बिख की पोट। कोट करम पल में कटे, जब आया गुर की ओट। कबीरा हर के रूठते, गुर के सरने जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हर नहीं हो तो सहाय। ए तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खाना। शीश दिए जो गुर मिले, तो भी सस्ता जाना। धन्यवाद गोपाल स्वामी जी। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ परम गुरु ओशो को, सतगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी के चरणों में, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने आज रूबरू हूँ। और अंगार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी को, सभी सिख गुरु साहबान को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, और मैं मां सुमन गोपाल मेरा प्रणाम अपने चरणों में कबूल करें। जैसे कि आज का जो ध्यान है वो मन से पार जाने का है, तो पहले हम मन को ही देख लें कि क्या करता है हमारे साथ, अच्छा है बुरा है, कौन से विचार हैं, कौन सी हमारी सोच है, इनको हमने कैसे अपने मुताबिक बदलना है अपने अच्छे के लिए। तो ध्यान शुरू करने से पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगी। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खत्म करके उस परमात्मा के पास पहुंच गया, यानी उसकी मृत्यु होगी, और उसको धर्मराज के हाँ ठीक है। तो उसको धर्मराज के पास पेश किया गया, और धर्मराज ने जो उसके पिए थे उनको बोला कि देखो इसका क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने उसका हिसाब किताब लगाया और धर्मराज को कहा कि इस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी में जितनी देर जे जिया है, इसने 50 पुण्य किए हैं और 50 पाप किए हैं। तो धर्मराज ने कहा कि अब इसका क्या किया जाए। तो जो उनके पिए थे उन्होंने कहा कि आधे आधे काम इसने किए हैं, तो इनको थोड़े ग्रेस मार्क्स दे दो। तो धर्मराज ने कहा ठीक है। तो धर्मराज ने इंसान को कहा कि आपको हम स्वर्ग में भेजते हैं, लेकिन अगर आपका मन हो नरक देखने को तो वो आप देख सकते हैं। तो बंदा ही है। तो उसने कहा कि स्वर्ग तो मेरे पास एक हाथ में है ही है, तो सबसे पहले हम नरक का एक चक्कर लगाते हैं। तो वो जो धर्मराज के पिए थे वो उसको लेकर नरक में लेकर गए, और जैसे ही उसने नरक का जो दरवाजा है
वो एंटर किया, अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर फूल हैं, फल हैं, बाग बगीचे हैं और बहुत सारे लोग हैं, सुंदर सुंदर उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और वो आपस में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो बंदे के मन में आया कि ये नरक तो बहुत सुंदर है, जो जहाँ संसार में था वही सब कुछ यही है, जो लोग वहां थे, जो नेता थे, अभिनेता थे, वो सब यहीं पर हैं। तो इतने में घूमते घूमते उसको भूख लग गई। तो उसने बोला पिए को कि मुझे भूख लगी है। कहते यहाँ खाना ऐसे नहीं मिलता है, पहले खाने की घंटी बजेगी और उसके बाद हम खाने वाले कमरे में जाएंगे। तो घंटी बजने के बाद जो इंसान है वो खाने वाले कमरे में पहुंचा। तो उसने देखा कि बहुत बड़ा सा कमरा है, बहुत सुंदर सा, और उसमें बहुत सारे टेबल लगे हैं और उस पर जितनी दुनिया की नेमतें हैं खाने पीने वाली, सब उन टेबलों पर सजी है। तो वो एक चेयर पर बैठ जाता है, देखता है कि जो नरक के लोग हैं वो वहां एंटर कर रहे हैं और सबके हाथ में 2-2 फुट के लकड़ी के चम्मच बंधे हुए हैं। सब लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे हैं और बैठते ही वो खाने पर झपटते हैं और उस चमचों से वो खाने को उठाते हैं। और जब उठाते हैं और अपने मुख की तरफ लाते हैं तो किसी का चम्मच बैग के पीछे चले जाता है खाना, किसी का सिर के ऊपर से चले जाता है और किसी का कपड़ों पर गिर जाता है। यानी चम्मच का जो वाया है वो उनके मुख पर फिट नहीं है और वहां पर उनकी भूख नहीं मिटती है, खाना पेट में नहीं जाता है। तो सब आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, खाने की प्लेटें फेंकने लगते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगते हैं। तो वो इंसान जो है वो धर्मराज के पिए को कहता है कि मैंने नरक में नहीं रहना है, मुझे स्वर्ग में ले चलो। तो वो कहते हैं ठीक है, जो आपका हुक्म। तो उसको स्वर्ग में ले जाता है। तो वहां जब वो एंटर करते हैं, सेम जो नरक की पोजीशन थी वही सब कुछ वही है, वही फूल हैं, फल हैं, बगीचे हैं और वही लोग हैं और वही काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इतने में फिर वो देखते देखते खाने की घंटी बजती है और वो खाने वाले कमरे में जाते हैं। वो बैठ जाता है इंसान और देखता है कि लोग एंटर कर रहे हैं और उनके हाथों में भी वो लकड़ी के 2 फुट के चम्मच हैं वो बंधे हुए हैं। सब चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठते हैं और एक जना चम्मच भरता है और दूसरे के मुख में डालता है, दूसरे जना चम्मच खाने का भरता है और पहले के मुख में डालता है और सब शांति से, प्रेम से भर पेट खाना खाते हैं। तो इससे क्या है कि जब हम सिर्फ हमारा हाथ जो है खाने का, हमारी जो चीज है जो मुझे ही चाहिए, जब मैं अपने लिए सोचता हूँ तो ये मैं नरक में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और जब हम आपस में मिल बांट कर खाते हैं तो तब हम स्वर्ग में होते हैं। तो बात चलती है मन की कि मन क्या है। ये जो हमारा मन है ये हमारा विचारों का समूह है और इसमें क्या है, विचार हैं, विचारों की ट्रैफिक चल रही है, रफ्तार चल रही है। मन के 2 काम हैं जी, एक तो चिंतन करता है, एक मनन करता है। और चिंतन में क्या है, हमारे विचार चलते हैं और जब हम विचारों को मन के तल पर फैसला लेते हैं तो तब हम क्या होता है कि हमें निराशा होती है, संताप होता है और दुख होता है। और दूसरा है हमारा जो मनन है, मनन में हम अनुभव करते हैं और जब अनुभव के आधार पर मन फैसला करता है तो उसको हम मनन कहते हैं। और उसमें क्या है, खुशी है, शांति है, आनंद है। तो मन की है 3 अवस्थाएं। पहली है अशुद्ध मन। अशुद्ध मन में क्या है कि हमारी जो दृष्टि है वो हमारी संसार में है, दुनिया में है, समाज में है। उसमें क्या है, हमारी नेगेटिविटी है, हमारे गलत विचार हैं, दूसरे को हम गलत समझते हैं और अपने आप को हम सही समझते हैं। और इसमें हमारे विषय हैं, विकार हैं।
हमारी इंद्रियां जो है वो सक्रिय है, मन हमारा सक्रिय है। इंद्रियां हमारी 5 हैं, 5 हमारे विकार हैं और 5 ही हमारे विषय हैं। और इसमें क्या है, दुख सुख है, और ये ऑलमोस्ट हम सभी इसी जिंदगी को जीते हैं। और दूसरे मन की अवस्था है शुद्ध मन। शुद्ध मन में क्या है कि दृष्टि तो हमारी संसार में रहेगी, लेकिन हमारे जो विचार हैं, जो हमारी सोचने की भावना है, वो पॉजिटिव हो जाती है और हमें कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी है वो पता चलता है, लेकिन उसमें अच्छा ज्यादा हमें समझ में आता है, होश आ जाती है, हमारी प्रज्ञा जागती है। इसमें क्या है कि जैसे प्रकृति है उसको देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, नदियां हैं, फल हैं, सुगंध है, और उसमें क्या है, संगीत है, रहमतें हैं, और हमारे सत्संग है, सतगुरु है जो हमें विचार से निर्विचार तक पहुंचाते हैं, आकार से निराकार तक, और हमारा जो कंप है उसको अकंप में पहुंचाते हैं। ये सब जो बातें हैं जब हमें समय लगती हैं तो जो हमारे 5 विकार हैं उससे हमारी मुक्ति होती है। और 5 हमारे नियम हैं, जैसे हमारी सहजता है, सरलता है, हमारे दया है, हमारा सत्य है, हमारा संतोष है और क्षमा है। और ये सब जो हमारे जीवन में उतरते हैं तो एक आनंद की, एक खुशी की लहर जो है हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारी खुशी परम सीमा पर होती है तो यही हमारा शुद्ध मन होता है। और इससे क्या है कि कैसे जीते हैं ये हमें समझ आ जाती है। जैसे भूतकाल में दुख है, भविष्य में खुशी है और वर्तमान में आनंद है। भूतकाल के जो हमारा बीता समय है उसकी बातों को याद करके हम दुखी होते हैं, और आने वाले जो पल है हमारा भविष्य है उसमें हम प्लानिंग बनाते हैं, मैं ये अच्छा करूंगा, मैं वो अच्छा करूंगा, तो उसकी हमें खुशी मिलती है। और वर्तमान में जो हम सोच समझ कर करते हैं, जो हमारे लिए ठीक है वही सुनते हैं, वही काम करते हैं और वही बांटते हैं, तो उससे हमें आनंद मिलता है। और तीसरी है हमारी मन की अवस्था, परम शुद्ध मन। और अब इसमें क्या है, इस अवस्था में हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु हमें आकार से निराकार की यात्रा पर लेकर जाते हैं, विचार से निर्विचार की यात्रा पर लेकर जाते हैं, और ओंकार श्रवण करवाते हैं, और ओंकार के साथ हमें नाद और नूर अनहद नाद उसका परिचय देते हैं। और इससे हम क्या करते हैं कि फिर हम ध्यान में जाते हैं, और ध्यान से समाधि में। और जब सतगुरु हमें समाधि में लेकर जाते हैं तो उस समय हमें समय का, अपने आकार का और विचार के हम परे हो जाते हैं। जब सतगुरु हमारी लाइफ में आते हैं तो वो एक सिस्टम में हमें हमारी जिंदगी को जीने के लिए बताते हैं कि ये काम अच्छे हैं, ये रास्ता अच्छा है जिस पर आप चलकर अपने सतगुरु तक, अपने उनके चरणों तक पहुंच सकते हो। और फिर उसके बाद सतगुरु हमें सिमरन का पता बताते हैं, कैसे हमने अपनी लाइफ में सिमरन करना है। और सिमरन करते करते फिर अजबा अपने आप ही हमारा चलना शुरू हो जाता है। और जब ये सब बातें होती हैं तो फिर हमें अपने बारे में, हमारी भीतर की यात्रा का पता चलता है कि अब हमने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना है। अपने आप को पढ़ना है और सत्संग में जाना है, गुरु के चरणों में बैठना है और ओंकार श्रवण करना है और उसको जानना है, और फिर समाधि में जाना है, ध्यान में जाना है। और फिर ये सब बातें जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में घटनी शुरू हो जाती हैं, और फिर जो ये बातें हैं हमारे आचरण में दिखनी चाहिए, और ये सब फिर हमें बताना ना पड़े कि मैं कौन से गुरु के पास जाता हूँ और इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। और ये सब हमारे बोलचाल से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चलने फिरने से और हमारे काम करने के तरीके से, ये सब जो अच्छी बातें हैं जो गुरु के द्वारा बताई जाती हैं, ये हमारे आचरण में झलकनी चाहिए, उसकी झलक
आनी चाहिए। और ये सब बातें जो हैं ये हमने पता होगी, समझ आ गई, होश आ गई, और अब ये मन के अनुभव कैसे होगी, ध्यान के द्वारा हम इन सब बातों को आज जानेंगे। और आज का ध्यान है हवन ध्यान। हवन ध्यान जो है वो 2 तरह का है, एक है हमारा बाहर का हवन और दूसरा है हमारा भीतर का हवन। बाहर का हवन जो है हम सबको पता है कि हम अपने आंगन में उसको साफ करते हैं और फिर उसमें एक लोहे का जो बर्तन होता है उसको सेंटर में रखते हैं, और फिर हम लकड़ियां लाते हैं। और लकड़ियां भी कौन सी लाते हैं कि आम की लकड़ियां हो, बेरी की लकड़ियां हो, क्योंकि उसमें गुननी लगी होती है, उसमें कीड़ा नहीं होता है। और फिर जिन लोगों ने हवन करना होता है हम उस बर्तन के आसपास बैठ जाते हैं और फिर मंत्र उच्चारण करते हैं, और साथ में हम हवन सामग्री की आहुतियां डालते हैं। और जो हवन सामग्री है वो जड़ी बूटियों को सुखाकर उनको पीसकर बना लेते हैं, और उसमें फिर कपूर डालते हैं, घी डालते हैं, और फिर हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसमें मंत्र उच्चारण के साथ हम आहुतियां डालते हैं। और दूसरा है हमारा भीतर का हवन। भीतर का हवन से हम आज ध्यान करेंगे। कैसे करेंगे कि हम सुखपूर्वक बैठेंगे, और जो हमारे 5 विकार हैं, जो हमारे मन को चलने नहीं देते हैं सही दिशा में, हमें भी खराब करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो है हमारे क्रोध है, मोह है, अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है और लोभ है। और आज हमने क्या करना है, हमने अपनी क्रोध की अग्नि को जलाना है और फिर सुखपूर्वक बैठकर, और उसमें हमने इस ये जो हमारे 5 विकार हैं उनकी आहुतियां डाल दी हैं बड़े आराम से, और सद्गुरु को अपने सामने हाजिर नाजर अपने हृदय में बैसाकर अपने विकारों की जो आहुतियां हैं उसमें डालनी है। अगला कदम, अगला चरण है हमारा कीर्तन का। जब ये हमारी जो नेगेटिविटी है सब खत्म हो गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, हमें समझ आ गई है कि अब हमने क्या करना है, और ये सब हमने छोड़ दिए हैं, आप इसकी आहुतियां डाल दी हैं, तो एक खुशी, एक शांति, एक आनंद हमें मिला है। और अब उस अपने आनंद को हमने अपने पूरे शरीर में फैलाना है। उठकर हमने खड़े होना है और हमने नृत्य करना है, ताली बजानी है, और साथ साथ हमने गाना भी है। और फिर अगला चरण है हमारा भक्ति योग का। भक्ति योग में हमने अपने आप को बैठकर शवासन में लेट जाना है बहुत धीरे से, और फिर उसमें हमने अपने आप को देखना है कि क्या हो रहा है मेरे भीतर और बाहर, और फिर उसको अनुभव करते हुए, उसको महसूस करते हुए हमने ध्यान में प्रवेश करना है। हमारा ध्यान घटित हो जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं हवन ध्यान।